Hi everyone. So today in this video we are going to study about letters of inquiry. So let's start the video. So first of all we will see what is letter of inquiry. Everyday business transactions consist of writing inquiry letters that request information or seek clarification. तो हम हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं। और जब भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं हमको क्या राइट करना पड़ता है, हमको इंक्वायरी लेटर्स राइट करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस इंक्वायरी लेटर के अंदर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करते हैं या फिर हम क्या मांगते हैं, कुछ भी क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। We may need to write inquiry letter to individual firms, organizations और institution become we need some information। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे लेटर ऑफ इंक्वायरी होते हैं वो हम या तो किसी इंडिविजुअल्स को लिखते हैं, फर्म्स को भी लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को लिखते हैं या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशंस को लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए होती है, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। लेटर ऑफ इंक्वायरी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। तो जो एक लेटर ऑफ इंक्वायरी है उसको क्या करते हैं, हम 3 पार्ट में ऑर्गेनाइज करते हैं। नाउ लेट्स सी ऑल पार्ट्स वन बाय वन। द फर्स्ट पार्ट इज ओपनिंग। द लेटर शुड ओपन विद ए क्लियर स्टेटमेंट दैट टेल्स द रीडर व्हाई द लेटर इज बीइंग रिटन। तो हमें क्या करना है, जो हम लेटर को राइट कर रहे हैं उसकी हम ओपनिंग स्टेटमेंट में हमें क्या राइट करना है कि हम उस लेटर को क्यों लिख रहे हैं। It is important to make the purpose of the letter clear in the very first paragraph। क्योंकि इस चीज़ को क्लियर करना पहले पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लेटर को राइट क्यों कर रहे हैं। क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशन नीडेड शुड बी लिस्टेड इन ए क्लियर एंड स्पेसिफिक वे। और जो भी हमें क्वेश्चन या फिर इन्फॉर्मेशन हम पूछ रहे हैं उनको हमें क्या करना होता है, स्पेसिफिक वे में, मतलब डायरेक्ट मेंशन करना होता है हमारी ओपनिंग के अंदर। सो द नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी। द बॉडी गिव्स डिटेल्स दैट एक्सप्लेन द रिक्वेस्ट। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमने क्वेश्चन या फिर रिक्वेस्ट की है इन्फॉर्मेशन की, उसके बारे में हम कंप्लीट जो हमारे एक्सप्लेनेशन है वो हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर करते हैं। द राइटर may tell the reader what he or she is working on and why he or she needs the requested information। तो जो भी हम किसी से डिमांड करते हैं इन्फॉर्मेशन की, हम क्या करते हैं, हम हमारी बॉडी के अंदर राइट करते हैं कि हम काम किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं और हमें वो इन्फॉर्मेशन जो हमने रिक्वेस्ट की है वो इन्फॉर्मेशन हमें क्यों चाहिए। He she may also provide necessary details that the reader need to know in order to respond to the inquiry। और उसको क्या करते हैं, और भी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं जो कि उसको चाहिए होती हैं। इफ द रिक्वेस्ट इन्वॉल्व्स मोर देन वन दे शुड बी लिस्टेड। अगर हमें क्या है, एक से ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ की हमें क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तो हम उसको क्या करते हैं, लिस्टेड करते हैं। हम क्या करते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम उस कंप्लीट लिस्ट को तैयार करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो द लास्ट पार्ट इज क्लोजिंग। द लेटर शुड बी क्लोज विद ए गुडविल एक्सप्रेशन सीकिंग एन एक्शन रिस्पॉन्स। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी लेटर को क्लोज करते हैं तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, गुडविल एक्सप्रेशन डालते हैं कि ग्लैड ग्लैड टू हियर दैट। इस टाइप के हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक्सप्रेशन डालते हैं। सीकिंग एन अटेंशन रिस्पॉन्स, एक्शन रिस्पॉन्स। तो हम क्या उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वो हमें उसका रिस्पॉन्स दे। एंड स्पेसिफाइंग द एक्शन दैट द रीडर शुड टेक। और उसको क्या करते हैं, हम उस चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं कि वो एक्शन ले ही ले। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है कि जो उनकी कंपनी है नेशनल टूर एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बाद उन्होंने जैसे डेट डाल दी है, और उन्होंने अब वो जिसको भी क्या कर रहे हैं, ये लेटर ऑफ इंक्वायरी राइट कर रहे हैं, उनका क्या डाल रखा है यहाँ पर, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स डाल रखी है कि जो कि उनकी कंपनी है सरना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो उसके बाद इन्होंने क्या की है, एक ओपनिंग स्टार्ट की है। डियर मिस कुमार, उन्होंने क्या की है, प्लीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रेनिंग कोर्स फॉर फील्ड स्टाफ इन्वॉल्व इन एग्रेसिव सेलिंग ऑफ टूर पैकेजेस। तो इन्होंने क्या बता रखा है कि जो भी इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इन्फॉर्मेशन चाहिए उन्होंने बता दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, बॉडी राइट की है। यहाँ पर तो इन्होंने क्या राइट किया था, इन्होंने ओपनिंग राइट की थी। क्या राइट की थी, ओपनिंग। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या स्टार्ट कर दी, यहाँ से स्टार्ट कर दी उन्होंने बॉडी। तो बॉडी में उन्होंने क्या लिखा है, जो कि उनको कंप्लीट डिटेल चाहिए। देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या बना रखी है, पूरी कंप्लीट लिस्ट बना रखी है। और सबसे लास्ट में क्या इन्होंने लिखा रखा, वी वुड बी ग्लैड इफ यू कुड सेंड अस इन्फॉर्मेशन बिफोर 25 में, वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। तो इन्होंने उनसे क्या मांगा है कि हमें आपसे उम्मीद है कि आप इसके बारे में रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये हमारी क्या है, उसकी क्लोजिंग है किसी भी एक इंक्वायरी लेटर की।
नाउ वी विल सी रिप्लाईज टू इंक्वायरी लेटर। अगर मान के चलिए आपने किसी को इंक्वायरी लेटर लिखा था, अब उसका रिप्लाई भी होता है। अब किसी ने आपको इंक्वायरी लेटर लिखा है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसका रिप्लाई करना पड़ेगा। तो two kinds of replies may be written to letter of inquiry, that is letter giving the information asked for and letter of regret। तो जब भी आपको कोई लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखता है, तो आप उसको दो तरह के, कई बार आपको क्या देने पड़ते हैं, रिप्लाई देने पड़ते हैं। कई बार तो जो आपके पास उसने इन्फॉर्मेशन की डिमांड की थी, आप क्या करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को उसको वापस बता देंगे। लेकिन कई बार आपको क्या करना पड़ेगा, लेटर ऑफ रिग्रेट राइट करना पड़ेगा कि कई बार आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती या फिर वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती। Now let's see first type of letter. So now let's see first type of reply. Letter comply with request. A direct approach should be used in such letter। तो सबसे पहले जिन लेटर्स में हम जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी उसको बताते हैं, उन लेटर में हमें डायरेक्ट अप्रोच यूज करनी है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी लेटर में बी ऑर्गेनाइज इनटू 3 पार्ट्स एज शोन इन फिगर। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, वही 3 पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स को ऐड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपनिंग लेते हैं जिसके अंदर हम पर्पज ऑफ लेटर ऐड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, कंप्लीट डिटेल्स ऐड करते हैं। और क्लोजिंग में वही एक गुडविल एक्सप्रेशन और एक गुडविल एक्सप्रेशन ऐड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपनिंग ऐड करते हैं, फिर बॉडी ऐड करते हैं और फिर उसको क्लोज करते हैं गुडविल एक्सप्रेशन के साथ। सो दिस इज द सैंपल लेटर। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमने क्या की है, ओपनिंग ऐड की है। ओपनिंग के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारी बॉडी को ऐड किया है। बॉडी का ऐड करने के बाद लास्ट में हमने यहाँ पे क्या किया है, क्लोजिंग भी कर दी। तो इसमें इसने क्या पूछा था, किसी एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, डिटेल इंफॉर्मेशन ली थी। उसके बाद हमने क्या किया, हमारी बॉडी के अंदर उसको उस कंप्लीट डिटेल का जिक्र करके बता दिया है और लास्ट में हमने क्या है, गुडविल एक्सप्रेशन डाल दिया। तो जो हमारे सेकंड टाइप के लेटर थे जिसके अंदर हम क्या हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एन इनडायरेक्ट प्लान शुड बी यूज इन सच लेटर। तो इन लेटर्स के अंदर हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट प्लान यूज करते हैं। कि क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ओपनिंग यूज करेंगे। ओपनिंग के अंदर हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव रिस्पॉन्स लेटर लिखेंगे, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन ऑफ अप्रिसिएशन या फिर कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लिखेंगे। उसके अंदर हम उसको एक एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसके अंदर हम उसकी अप्रिशिएट है उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी डालेंगे। बॉडी के अंदर हम क्या राइट करेंगे, कि हम रीजन डालेंगे कि हमने उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड क्यों नहीं करवा सके। और लास्ट में हम क्लोजिंग डालेंगे। सो दिस इज द सैंपल नेगेटिव रिस्पॉन्स लेटर। तो ये क्या है, एक नेगेटिव रिस्पॉन्स लेटर का सैंपल है। इसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है जो भी उनकी क्या है, कंपनी है। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, ओपनिंग डाल रखी है। ये ओपनिंग हो गई। ओपनिंग के बाद उन्होंने बॉडी में डाला है कि वी अप्रिशिएट योर एफर्ट टू इम्प्रूव द प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल ऑफ सेल्स स्टाफ एंड वुड बी प्रिविलेज टू अरेंज ट्रेनिंग कोर्स फॉर रेप्यूटेड कंपनीज लाइक यू। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिमांड की थी कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है कि हाँ पर हमें ट्रेनिंग दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो इन्होंने बताया कि हमें क्या है, वी रिसीव लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट मिली हैं जिसकी वजह से हमने क्या कर रखा है, 10 सेल्स ट्रेनिंग कोर्सेज को ही फाइनलाइज कर रखा है। और इसी वजह से हम मतलब इस सेशन के अंदर आपको नहीं ले सकते, लेकिन हम आपको अगले सेशन के अंदर ले सकते हैं। तो इन्होंने क्लोजिंग के अंदर इस चीज को मेंशन कर रखा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स लेटर को राइट करते हैं। So, I hope you understand today's lecture, and if you like the lecture, please like, share and subscribe to our channel. Thank you and have a nice day.